गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आज बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा और कृपा का अनुभव साक्षात प्राप्त हुआ। महादेव की इस नगरी में कहते हैं कि एक बार भगवान आदित्य का आगमन हुआ और भगवान आदित्य आए बाबा के आदेश से कि जाओ दिवोदास से हमारे राज्य को मुक्त करवाना है, ये न केन प्रकारेण राजा में त्रुटि देख करके और तुम मुझे वहाँ पे पुनः स्थापित करो। ऐसा कुछ करने में यत्न करो, हे सूर्य नारायण, तुम सब कुछ करने में रश्मिवान हो, इसलिए जाओ मेरी आज्ञा से तुम यह कार्य संभव करो। आदित्य भगवान काशीपुरी को पधारते हैं और जैसे ही काशी में उनका प्रवेश होता है तो भगवान के इतने सुंदर और रमणीय नगर को देख करके अचंभित होते हैं। अचंभित होना यानी कि अचानक से, जिसको कहता है ना, हमारी साधारण भाषा में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं कि यार झटका लग गया। तो उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण को एक प्रकार से झटका ही लगा और उनके मन में लोल हुआ। इसको देख करके चकाचौंध हो गया, अचानक से यार काशी में इतनी संपदा, इतना वैभव कैसे? तो उस कारण से वह तत्काल वहाँ पर गिर गए और गिर जाने के कारण उनका नाम मन में लोल हुआ, इसलिए लोलार्क पड़ा। तो सर्वप्रथम मूर्ति स्वरूप में कहीं विराजित हुए भगवान आदित्य भगवान, तो लोलार्क आदित्य के रूप में। इसी प्रकार से काशीपुरी में भगवान लोलार्क तो वहाँ स्थित हुए तथा कालांतर में अन्य भक्तों के द्वारा पूजित होने पर और स्वयं महादेव की आराधना करने पर तथा नाना प्रकार के देवों के आराधित होने पर भगवान आदित्य ने काशी में 12 स्थानों पर अपना स्थल बनाया और वहाँ पर जा करके उन्होंने लोगों को, भक्तों को वरदान दिया और वरद होकर के वहीं पर स्थित हो गए। इसी कालचक्र के अनुसार तो काशीपुरी के जो रमणीय यात्रा है, उस यात्रा के क्रम में लिखा गया है, भगवान भोलेनाथ ने 99 अध्याय और 100वें अध्याय में इसका वर्णन किया है कि काशीपुरी में रह करके रविवार और फाल्गुन मास का दिन हो तो ऐसे में भगवान श्री खगोलकादित्य का दर्शन पूजन यात्रा करनी चाहिए। और यही भर नहीं, रविवार के दिन अगर सप्तमी पड़ती है, ऐसी तिथि पर 12 आदित्य यात्रा करने का अत्यंत महत्व है। क्यों ऐसा कहा गया? दरअसल जब भगवान की पूजा होती है तो भगवान ने एकात्मवाद की व्यवस्था बनाई है। विश्वेश्वर ही सर्वमान्य है, विश्वेश्वर ही सर्वथा पूज्य हैं और काशी में अन्य कोई देवता पूज्य इस प्रकार से नहीं है। किंतु भगवान ने कहा है कि मेरे इस स्थल पर आकर के जितने भी देव विग्रह हैं वह मेरे तुल्य हो जाते हैं, अतएव मेरे ही लिंग स्वरूप में हो मान करके उनकी पूजा होगी और वह सब पूजित होंगे। क्यों कहा गया? तो हमारे स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज ने एक बार ऐसे वक्तव्य दिया था कि कहा कि 5 देव जो हैं ये पंचदेवों का समूह है और पंचदेव के समूह से ही सारा जगत संचालित होता है और इसकी सारी क्रियाकलाप जो भी होता है सब इन्हीं की इच्छा से होता है। तो सूर्य हमारे सृष्टा है, सृष्टा यानी ब्रह्मा का स्वरूप है। यद्यपि ब्रह्मा का साकार मूर्ति स्वरूप नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य सृष्टा है और ब्रह्मा के स्वरूप में है, अतएव भगवान सूर्य नारायण को प्रधानता दी गई है। विष्णु शिव पंचायतन में भगवान आदित्य भी हैं और माँ दुर्गा हैं, भगवान गणेश हैं और भगवान श्री हरि हैं और उनके साथ में महादेव साक्षात हैं। तो इस प्रकार से पंचायतन देव होने के कारण से इन 5 देव विग्रहों का यहाँ पर आधिपत्य है। काशीपुरी में आप जहाँ भी जाएंगे प्रायः देखेंगे तो प्रायः मूल पूज्य कोई देवता हैं तो यही पंच देवता हैं। 56 विनायक की पूजा हो जाएगी, 9 दुर्गा 9 गौरी की पूजा हो जाएगी, विश्वेश्वरादि 42 मोक्ष लिंगों की पूजा हो जाएगी। उसके अलावा अनंत लिंगों की पूजा होगी। तदनंतर 64 विष्णु के साथ साथ 700 विष्णु मूर्तियां हैं, उनकी पूजा होगी। उसके अनंतर और आपको आदित्य में मात्र यह 12 आदित्य प्राप्त होंगे। 12 जगह पर इनके स्थल है और 12 जगहों पर इनका कुंड तीर्थ क्षेत्र सभी साथ में स्थित है। उस स्थान पर जा करके पूजा करने से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में व्याधि की शांति चाहता हो, जिसके जीवन में बहुत सारे रोग हों, बहुत सारे शत्रु हों, ऐसा व्यक्ति अगर हो तो भगवान सूर्य की वह साधना अगर करता है तो उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं बाबा विश्वनाथ की कृपा से। आज इतने पावन दिवस पर, जो कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, रविवार का दिन है, भरणी नक्षत्र युक्त है, अतएव भगवान सूर्य को यह अति प्रिय दिवस है। आज के दिन भगवान श्री
खगोलकादित्य का दिव्य श्रृंगार अलंकार पूजन, महाबल नरसिंह का श्रृंगार अलंकार पूजन तथा उसके साथ में उग्र नरसिंह भगवान का भी पूजन, तदनंतर भगवान विनीतेश्वर और अघोर स्वरूप में स्थित यहाँ भगवान श्री दुर्वासा जी तथा उसके साथ साथ में दुर्वासेश्वर, कामेश्वर, कामेश्वरी, इन सभी देव विग्रहों का पूजन इत्यादि संपन्न हुआ। कहते हैं कि इस स्थल पर भगवान की स्थिति कैसी है, इस बात को काशी खंड में कहा गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि खगोल को नाम भगवान आदित्य परिकीर्तितः त्रिविष्टापोत्तरे भागे सर्वव्याधि विघात कृत। यह सभी व्याधियों को हनन करने के लिए भगवान त्रिविष्टप यहाँ से दक्षिण दिशा में पड़ेंगे। और त्रिविष्टप मतलब त्रिलोचन महादेव जी, त्रिलोचन महादेव जी से उत्तर की स्तुति इनकी है और यह आदित्य यहाँ विराजते हैं। इन आदित्य की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं प्राकट्य किस प्रकार से हुआ इनका, तो पूर्व काल की बात है। बहुत काल पहले महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और महर्षि मरीचि के पुत्र जो कश्यप थे उनका विवाह जो है दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से हुआ। उनमें दो पुत्रियां उनकी मुख्य थी, जिनका नाम, एक का नाम कद्रु था और एक का नाम विनीता था। विनीता पक्षिणी थी और कद्रु सर्पिणी थी। ये दोनों, और स्वभावजन्य जिस प्रकार से इनका स्वरूप था उसी प्रकार से समझी के स्वभाव भी था। दोनों एक ही पति के साथ विवाहिता थी, अतएव दोनों एक दूसरे की सौतन भी कहिए या ज्येष्ठा श्रेष्ठा भी कहिए, दोनों हैं। ऐसी स्थिति हो गई। क्योंकि सर्पिणी होने के कारण कुटिल स्वभाववश प्रायः कद्रु जो है विनीता को हराना चाहती थी और अपनी दासित बनाना चाहती थी। इस कारण से उसने एक खेल में, कथाओं के खेल में उन्होंने एक दूसरे के साथ बाजी लगाई, शर्त लगा दी। तो विनीता ने कहा कि देखो बहन, जहाँ कहीं शर्त लग जाती है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं, आपस में बैर हो जाता है। इसलिए क्रीड़ा को क्रीड़ा तक ही सीमित रखो। क्रीड़ा अगर करनी है तो अवश्य करो, लेकिन इसमें शर्त मत रखो। तब कुटिला स्वभाव जो है, सर्पिणी का स्वभाव तो सर्पिणी का ही है। उन्होंने क्या कहा कि नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, और थोड़ी सी क्रीड़ा में अगर इसको समावेश कर दिया जाएगा तो मनोरंजन की सीमा और बढ़ जाएगी, उसमें खेलने में और आनंद आएगा। ऐसा कह करके उसने विनीता को मना लिया। तदनंतर विनीता से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि विनीते, तुम तो सब जानती हो, तुम ये जरा देखो, आदित्य नारायण भगवान उड़ रहे हैं और तुम सर्पचारण, तुम आकाशगामिनी हो, तुम भी पतंग हो, तुम उनका भी नाम पतंगा रखा। पतंग हो, पतंग मतलब सूर्य होता है, उसी प्रकार से तुम उड़ने में सक्षम हो, इसलिए तुम भी पतंग हो। ऐसा कह करके उनका संबोधन किया। तो तुमने तो जरूर ही उनके वाहन का रंग देखा होगा। जरा एक एक बात को पकड़ते हैं, एक बात को तुम पकड़ो, एक बात को हम पकड़ेंगे और इसी बात पर शर्त लगेगी। जो बात तुम पकड़ोगी उसके विपरीत मैं पकड़ूंगी और उसी बात को मैं सिद्ध करूंगी और तुम्हें अपने तरीके से सिद्ध करना है। अच्छा, दोनों में शर्त लग गई। तो उन्होंने कहा क्या कि भाई, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान सूर्य का घोड़ा उच्चैश्रवा है। उस उच्चैश्रवा घोड़ा को समुद्र से उत्पन्न होते हुए सबने देखा था। तो उस समय वो श्वेत वर्ण था, प्योर श्वेत वर्ण था, चमकीला। तो विनीता को पता था, विनीता ने तत्क्षण कह दिया कि ये जो भगवान सूर्य का जो घोड़ा है वो श्वेत वर्ण है। अच्छा, तो विनीता ने उसके विपरीत कहा, नहीं, तुम्हारा कहना व्यर्थ है, गलत है, वह चितकबरे रंग का है, छींटेदार रंग का है। उसकी बातों को सुनकर के अच्छा ठीक है, चलो अब इस बात पे शर्त लगती है कि अगर यदि तुम्हारी बात सिद्ध होगी तो मैं आजीवन तुम्हारी दासी हो जाऊंगी, अन्यथा मेरी बात अगर सिद्ध होती है तो तुम मेरी आजीवन दासी हो जाओगी। इस प्रकार का उन्होंने वचन प्रतिवचन कहा और अब दोनों साथ में खेलते हुए अपने घर को गए। सर्पिणी की पुत्र जो है भयानक सर्प थे, सर्प वंश की उत्पत्ति वहीं से हुई है। ये बड़ी मूल कथा है कि सर्प कहाँ से आए। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ फलैक से पहले हुआ था, वो साइंटिस्ट लोग की व्यवस्था दूसरी है, लेकिन हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार कश्यप ऋषि की ही संतानें ये दोनों हैं, पक्षी और सर्प। ये दोनों कद्रु नाम की जो स्त्री थी उससे सर्प उत्पन्न हुए थे और जो पक्षिणी जो हुई थी, अभी बड़ा दिव्य आख्यान आगे आएगा। तो सर्पिणी ने क्या किया कि अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि हे पुत्रों, तुम एक काम करो, मैंने ऐसी बात कह रखी है, ऐसी मैंने शर्त लगा रखी है कि यदि मैं विजयी हो जाऊंगी तो दासत्व उसको प्राप्त होगा, इसलिए मेरी बात मानो। भाई सर्प तो सर्प है, उसने भी अपनी माता की बात की अवहेलना करना शुरू कर दिया। कह जाओ हटो, मुआओगे क्या, ऊपर उड़ के जाएंगे, सूर्य नारायण भगवान की रश्मि से हम लोग जल जाएंगे, वहाँ हम नहीं जाएंगे। अच्छा,
इतना कहते ही क्रोध आया। माता है, माता ने श्राप दिया, तुम मंदबुद्धि पतित रहोगे, हमेशा त्याज्य हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वीकार नहीं करेगा, जाओ तुम गरुड़ के भोजन बन जाओगे, तुम्हारा गरुड़ शिकार करके खाएगा। इतना श्राप दिया। भयभीत हो गए कुछ बच्चे जो है इसमें से ठीक थे, तो आ गए, माता 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 मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। और तत्काल वो बच्चे तैयार हो गए। वो बच्चे तैयार हुए और आकाश मार्ग से पहुँचे भगवान शिव के भगवान के पास। जा करके सीधे चेसरवा को पूँछ में लपट गया, कोनो उधर लपट गया और विष की फुंकार से चेसरवा का रंग कर दिया। और कहाँ श्वेत पिंगल बड़े बढ़िया श्वेत वर्ण का था, और कहाँ उन विष की फुंकारों से वह जो है, चूंकि माता की आज्ञा का वो लोग पालन कर रहे थे, इसलिए भगवान सूर्य की रश्मियाँ भी उसको जला नहीं पाई उन सर्पों को। माता की आज्ञा की ये बड़ी बात है। देखिए, भले कि विपरीत रूप में कर रहे थे, लेकिन किया उन्होंने तो उस आज्ञा के चक्र के कारण ही मात्र जो है उन सर्पों की रक्षा हुई। सूर्यनारायण की रश्मियाँ जला नहीं पाई, और वो जो अश्व था उसको उन्होंने रंग बदल दिया। अब दूसरे दिन की बात आई, अक्षिणी के साथ साथ में दोनों आई और विनीता ने अपने ऊपर बैठाया और उड़ने लगी आकाश मार्ग में। आज हम लोग सूर्यनारायण को देखेंगे ऊंचे स्थल पे जाकर, कहीं से जाकर